अरे परी बेटा, आप यहाँ क्या करने आ गए? जाओ दादी के पास खेलो। अरे मम्मा, मैं तो खेल ही रही थी, पर अपने घर कोई आया है तो दादी बोली कि मम्मी को बोल दो पानी लेके आ जाए। कौन आया है मम्मी? जरूर अजय जी आए होंगे, इसीलिए मम्मी ने पानी मंगाया है। कोई बात नहीं, नहीं मैं पानी दे ही आती हूँ। अब मम्मी जी को मुझे बुलाने का बहाना जो चाहिए दे के ही आ जाती हूँ। पानी देने में क्या जा रहा है? मम्मी, आपने बताया नहीं कि कौन आया है? अरे परी बेटा, अभी मैं बाहर गई नहीं ना, अभी तो मैं किचन में हूँ। जब मैं बाहर चलूंगी देखूंगी उनको तो बताऊंगी ना कि कौन आया है। अभी मुझे कैसे पता चल जाएगा? अरे मम्मा, आप तो मेरी सुपर मम्मा है ना, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए ना। क्यों नहीं पता चला? अच्छा ठीक है, आप चलो, मैं पानी लेके आ रही हूँ तो फिर वहीं पर आपको बता दूंगी कि कौन आया है। ठीक है चलो। अभी 6 महीने पहले मेरी बेटी का बर्थडे था। मैंने मम्मी जी से फ़ोन भी कराया था कि चले आइए अपनी बेटी के बर्थडे पर। तब तो नहीं आए, पर देखो उस नेहा के लिए प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने के लिए कितनी जल्दी चले आए। अब पता नहीं कैसे ऑफिस से छुट्टी मिल गई। गुस्सा तो बहुत आ रही कि पानी ना लेके जाऊँ, लेकिन फिर भी मम्मी जी ने मंगाया है तो लेके जाना ही पड़ेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी आदत यही मुझे बेकार लगती है कि कोई मुझे समझे या ना समझे, किसी को मेरे दर्द के बारे में एहसास हो या ना हो, लेकिन मुझे सामने वाले को जरूर समझना पड़ता है। यही सबसे बेकार आदत लगती है मुझे लोगों की। माँ, पापा नहीं दिख रहे, कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ बेटा, तेरे पापा मार्केट गए हुए हैं सब्जियां लाने, क्योंकि घर में सब्जियां नहीं थी ना, तो अभी खाना कैसे बनता। और फिर परी ना जल्दी सो जाती है तो थोड़ा जल्दी खाना बन जाता है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत खा लेती है। क्या माँ, परी खाना भी खाने लगी? अरे माँ, कितनी बड़ी होगी परी, अभी तो छोटी सी है, उसे दूध पिलाना चाहिए ना, खाना क्यों खिला रहे हो आप लोग? हाँ बेटा, मैं भी बहू से यही कह रही थी कि परी को खाना मत खिलाया कर, अभी 2.25 साल की है, कम से कम 3 साल की तो हो जाने दे। लेकिन वो बोली कि नहीं मम्मी जी, दूध का खर्च बहुत ज़्यादा आता है और खाना खाएगी तो दूध थोड़ा कम लेना पड़ेगा, नहीं तो 3-3 लीटर दूध लेना पड़ता है, और दूध भी बहुत महंगा हो गया, अच्छा दूध तो सस्ते में मिलता नहीं है। इसलिए बहू से खाना खिलाने लगी। और डॉक्टर ने कहा खाना खिलाने से कुछ भी नहीं होगा, सही रहेगी वो। अरे मम्मी, पैसे नहीं थे तो मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं पैसे भेज देता। अरे उसको खाना खिलाने की क्या ज़रूरत थी, छोटी सी बच्ची खाना खा रही है और इस तरह तो उसका पेट निकल जाएगा। देख अजय, अब तो बीती बातों को ना ऐसे उद्गार उद्गार के खोद मत, वरना मैं कुछ कह दूंगी तो तेरे को बुरा लग जाएगा। अरे तू क्या पैसे भेज देता? तूने तो अपनी बेटी को सही से देखा भी नहीं होगा कि तेरी बेटी कैसी है। पता है तूने कभी अपनी बेटी को गोद में लिया? नहीं लिया। और तेरी बेटी अभी 6 महीने पहले 1 साल की हुई है। तब मैंने फ़ोन किया था कि बेटा तेरी बेटी का बर्थडे है, तू आजा, लेकिन तब तो तू नहीं आया। और देखना, बेटे के लिए फ्लैट उसके नाम करवाने के लिए तू कितनी जल्दी आ गया। अब तेरी ऑफिस में भी जल्दी से छुट्टी मिल गई। सही बात है बेटा, तू बहुत बदल गया। मम्मी, हर वक्त आप मुझे ही दोषी ठहराती हो। आपकी बहू ने कभी फ़ोन करके मुझसे कहा कि अजय जी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे भेज दो, परी का दूध लेना है, तो मैं भेजता नहीं? अरे मम्मी जी, वो बहुत स्वाभिमानी है, झुकने के लिए तो उसको बोलो मत, वो झुकना नहीं चाहती। अरे झुक जाएगी तो आपकी बहू छोटी नहीं हो जाएगी? बेटा, बहू मान ले फ़ोन नहीं करती थी, वो स्वाभिमानी है या वो जिद्दी है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो फ़ोन करती थी ना। तूने कभी पूछा कि मम्मी जी आपको पैसे चाहिए, आपको दवाई लेनी है, या पापा जी को दवाई लेनी है? बोल ना बेटा, तू तो बेटे का फ़र्ज नहीं निभा पाया, तो बाप का फ़र्ज तो बहुत दूर है। अरे बाप बनने के लिए बड़ा कलेजा करना पड़ता है, और तेरा कलेजा तो बहुत छोटा है। दादी जी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? अरे नहीं नहीं परी बेटा, कहाँ रो रही हूँ? देख, कहीं नहीं रो रही। तेरे को मैंने कहा था ना कि तू जाके बाहर खेल आ, तो फिर तू आ गई है? क्या बात है बता। दादी दादी, ये कौन आया है हमारे घर? आज से पहले तो मैंने कभी इनको नहीं देखा। अरे बेटा, ये तुम्हारे अंकल हैं, ये बॉम्बे में रहते हैं, आए हैं आपके दादाजी से मिलने। प्रणाम अंकल जी। खुश रहो बेटा। अरे बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परी, और मेरी मम्मा का नाम काजल, और मेरे पापा का नाम अजय, जो कि बॉम्बे में भी रहते हैं। आपको मिले होंगे, मेरे पापा वहीं रहते हैं। मैं मम्मी को रोज कहती हूँ कि मुझे भी पापा के पास ले चलो, लेकिन मम्मी है कि लेके ही नहीं जाती। अच्छा परी बेटा, बहुत बातें हो गई, जाओ जाओ अपने बेडरूम में आप, और जाके खेलो। मम्मी जी पानी रख दिया है, बोल दीजिएगा कि पी लें। और काजल, कैसी हो? माँ, देखा आपने आपकी बहू के अंदर कितनी अकड़ भरी है। अरे मैंने उससे पूछा कि कैसी हो, कम से कम बोलना तो चाहिए कि हाँ अच्छी हूँ कि नहीं अच्छी हूँ, क्या है क्या नहीं। हाँ बेटा, उसने नहीं बोला तो तुझे बड़ा दुख हो गया। अरे किसी दिन तू उसे
ऐसे ही छोड़ के चला गया। तूने उसकी बच्ची को भी देखा नहीं, गोद में नहीं लिया। आज जिस बेटी से पूछ रहा है कि तेरा नाम क्या है, जिसके सामने मैंने बताया कि तुम उसके अंकल हो, जब उसे पता चलेगा ना कि तुम ही उसके पापा हो जिसका नाम अजय है, तब समझो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वैसे भी अब पुरानी बातों का क्या ही करना, अब तुमने अपनी लाइफ का खुद ही डिसीजन ले लिया है, तो हम लोग भी क्या बोल सकते हैं। आज है तो कल नहीं, अपने मन से जियो जो जीना है तुम्हें। वैसे भी मेरी बहू मेरी पोती मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। अरे माँ, तब मेरा दिमाग नहीं सही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और फिर ऊपर से इसको लड़की हुई, इसलिए मेरा और दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं गुस्से में चला गया और इससे मिला भी नहीं, इसको बोला भी नहीं कुछ। पर माँ, मुझे बहुत अफसोस था पूरे, मैं अफसोस करके, और जब से उन लोगों ने कहा है कि तुम घर जाके माँ को लिवा गए आओ और माँ प्रॉपर्टी काजल नेहा के या उसके बच्चे के नाम कर दे, तब से मेरे को टेंशन ही हो गई है माँ कि मैं बर्थडे में नहीं आया अपनी बेटी की, वैसे नहीं आया, 1.5-2 साल बाद आ रहा हूँ। अब किस तरह आप लोगों से नज़र मिलाऊंगा। पर फिर भी माँ, मैं तो अपनी नज़र में गिर ही चुका हूँ, इसलिए आया हूँ। और अगर आप चाहो तो मेरा परिवार टूटने से बचा सकती हो। माँ, आपने बताया नहीं कि आप चलेंगे कि नहीं चलेंगी। चल ठीक है, अब तो तुझे लड़का हुआ है, अब तो तेरा दिमाग काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी तुझे ये नहीं पता कि वो फ्लैट पापा जी ने तुम्हारे मेरे नाम खरीदा था, और पापा जी चाहेंगे तभी वो करेंगे, क्या नाम है उसके नाम, नेहा के नाम, और नहीं तो नहीं। तो तू मुझे बार बार फ़ोन करके क्यों परेशान कर रहा है। और कल तेरी वजह से घर में कितना बड़ा बखेड़ा हो गया। ठीक है, अब पापा जी तेरे मार्केट से आ रहे हैं, तो शांति से बैठ कर उनसे पूछ लेना कि फ्लैट वो तेरे को देंगे या अपनी पत्नी को। ठीक है माँ, आप जानती है ना कि मैं पापा के सामने नहीं बोल पाता, तो कैसे बोलूँगा माँ। ये सब तो आपको बता देना चाहिए ना पापा को। आप बेखाम खाम मुझे परेशान कर रही हैं। अरे अजय बेटा, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है। और मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि तेरे को इतना बड़ा गुस्सा आ गया है। और जब जान रहा है कि वो उस ज़मीन में पैसे पापा की तेरे लगे हैं, तो मैं तेरे नाम कैसे कर दूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी तेरे पापा आएंगे तो बैठ के बातें करेंगे। अच्छा जा अजय बेटा, जा थोड़ी देर लेट के आराम कर ले। और अभी तेरे पापा आ जाएंगे तो फिर बात कर लेना। फिर उसके बाद तू जब कहेगा तब मैं तेरे साथ चली चलूँगी। तू टेंशन मत ले, जा तू आराम कर ले। माँ को भी पता नहीं क्या हो गया है, सही से बात ही नहीं करती। अरे पापा से क्या बात कर लूँगा मैं, जब मैंने इनको कहा कि मैं आ रहा हूँ और आप मेरे साथ बॉम्बे चले आना, फ्लैट नेहा के नाम कर देना, तब भी मुझे पता नहीं क्यों इधर उधर घुमा रही है। कहीं इन लोगों का मन तो नहीं है कि हम ये शहर का फ्लैट इसके नाम नहीं करेंगे। काजल, क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? मेरे आने से तुम खुश नहीं हो क्या? अरे जी ये आप कौन सी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों दुखी हो जाऊंगी। और आपके आने से ना मुझे खुशी है ना मुझे दुख है। वैसे भी आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है, आप आए या ना आए, मैं कौन होती हूँ उसमें बोलने वाली। क्या हुआ, आप यहाँ क्या करने आए हैं? कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ दे देते, मैं आ जाती। अरे नहीं काजल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ट्रेन में बहुत थकावट लग गई है ना, तो वही मैं सोचा कि थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ तो चाहिए ना, जाइए रेस्ट कर लीजिए। डाइनिंग रूम में तो बेड बिछा हुआ है ना, फिर आप यहाँ क्यों आ गए? यहाँ पर कहाँ रेस्ट करेंगे, यहाँ कहाँ जगह है? अरे काजल, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, मैं डाइनिंग हॉल में सोऊंगा। क्यों, मैं वहाँ नहीं सोऊंगा, मैं अपने बेडरूम में ही सोऊंगा, यहीं पर सोऊंगा। तुम्हें सोना है तो तुम जाके बाहर सो जाओ। देखिए मिस्टर अजय, आप इस तरह मुझ पर नहीं चिल्ला सकते, ठीक है? और चिल्लाने का अधिकार तो आपने बहुत दिन पहले ही खो दिया। और रही बात डाइनिंग रूम और बेडरूम की, तो ये बेडरूम मेरा है, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है ना। शहर की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं और तो गांव की तो मैं लूँगी ना। तो इसलिए आप गांव में आएंगे तो जहाँ मैं कहूँगी वहीं सोएंगे, यहाँ पर नहीं सो सकते आप। ये बेडरूम मेरा और मेरी बेटी परी का है, आप यहाँ पर नहीं सो सकते। ये काजल, ये क्या मिस्टर अजय लगा रखा है? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सही से बोलो। और रही बात बेडरूम की और ड्राइंग रूम के बेड की, तो मैं कहीं भी सो जाऊँगा, पर लेकिन मैं आज यहीं पर सोऊंगा। बस 1-2 घंटे की बात है, फिर उसके बाद मैं उठ के वहाँ पर चला जाऊँगा, वहाँ सो जाऊँगा। देखिए अजय जी, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ऊपर गलत असर पड़े। रही बात आपके रहने की, तो आप वहीं पर रहेंगे, आप यहाँ पर नहीं सोएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी ने आपको उसका अंकल बताया है, ना कि उसका पापा। आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आप अपने डाइनिंग रूम में जाइए। तुम फिर से रोने लगी? अरे मैं तुम्हें रुलाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो 1-2 दिन रहूँगा, फिर उसके बाद चला जाऊँगा। तुम क्यों रोती हो बार बार? मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों तुम रोती हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था आपने, पूरे वेद उच्चारण पंडित मंत्र के साथ हमारी तुम्हारी शादी हुई थी, और तुम तो 1 साल भी नहीं निभा पाए। 7 साल की तो बात ही छोड़ो, 7 जन्म की तो बात ही छोड़ो, और तुम मुझे खुशी दोगे? अरे नहीं अजय जी मैं आपसे खुशियों की उम्मीद नहीं रख सकती। और ये आंसू तो मेरे साथी हैं,
इन्हीं के सहारे तो मेरी ज़िंदगी गुजरती है, क्योंकि जब मुझे ज़्यादा दुख होता है तो मैं रो लेती हूँ और मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है कि मैं अकेली हूँ और मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे बाबूजी बस, और मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। सो प्लीज़ आप जाके डाइनिंग रूम में सो जाइए, मेरा दिमाग मत खराब करिए, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो आपको बुरा लगेगा फोकट ही। आप जाइए ना, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, तो जाइए आप। सही कहा काजल तुमने, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, शायद इसीलिए मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। देखो ना, अगर मैं प्रॉपर्टी नेहा के नाम नहीं करूँगा तो नेहा मेरे बच्चों को मुझे ही नहीं दिखाएगी और ना तो मिलने देगी। मैं देख भी नहीं सकता कि मेरा बच्चा कैसे है। और यहाँ पर तुम्हें लड़की हुई और मैं उसे तो बिना देखे ही चला गया। मेरी दो बच्चे हैं, लेकिन देखो ना मैं कितना भागा हूँ। अपने बच्चों को गोद में खिला भी नहीं सकता और उन्हें अपना कह के बुला भी नहीं सकता। कितनी प्यारी पेट सी बातें करती मेरी प्यारी सी परी बिटिया है, जिसे मैं अपने सीने से लगाकर ये भी नहीं कह सकता कि मैं तेरा पापा हूँ। सच में मैं बहुत अभागा हूँ। मुझे जिंदगी तुम्हारे साथ विश्वासघात करने का। जानती हो काजल, मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को सबको भुला दिया। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम्हें माँ बनाकर तुम्हें छोड़ दिया इस दुनिया में अकेला। इसलिए देखो ना, आज मुझे उस सब की भरपाई करनी पड़ रही है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तो तुम्हें कभी गुनहगार समझा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो ये मान लिया कि मेरी तकदीर का लिखा है, इसलिए मैं इसे झेल रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं। सो प्लीज़ अब मेरी ज़बान से कहीं कुछ और इधर उधर निकल जाए, आप यहाँ से चले जाइए। कहो तो मैं आपके हाथ जोड़ लूँ, आपके पाँव पड़ जाऊँ, लेकिन आप चले जाइए। मुझे बिल्कुल आपसे बात करने का मन नहीं है, और मैं कहीं इधर उधर की बातें कह दूँ और आपको बुरा लगे। सो प्लीज़ आप चले जाइए। अपना तुझे हम कह ना सके, तेरे बिना भी रह ना सके। अपना तुझे हम कह ना सके, तेरे बिना भी रह ना सके। पल पल याद तेरी आई, ओ बालम हर जाए, ओ बालम हर जाए। अरे मम्मा, क्या हो गया? आप रो क्यों रही है? अरे नहीं परी बेटा, मैं रो नहीं रही। दरअसल ना मैं किचन में भी प्याज काट के आई हूँ ना, तो इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा ये बता, तू खेल के आ गई है? तो चल तेरे लिए दूध गर्म कर लेती हूँ, दूध पी ले। मम्मा, एक बात कहूँ, आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? मुझे डांटेंगी तो नहीं? नहीं बेटा, क्यों डांटूंगी मैं तुम्हें? बोलो क्या बात करनी है तुम्हें, बोलो। मम्मा, वो जो है ना दानवी, उसके पापा आए हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं, और जानती हो आज तो उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। मम्मा, मेरे पापा कब आएंगे? मुझे भी पापा के साथ आइसक्रीम खाने जाना है। मम्मा, आप फोन करके बोलो ना पापा को आने के लिए। हाय राम, मैं कैसे बताऊँ अपनी छोटी सी बच्ची को कि उसके भी पापा आए हैं, लेकिन उसके पापा आए हैं कि ना आए कोई मतलब नहीं है। अरे जिन्होंने मेरी बेटी को कभी गोद में नहीं लिया, उसे प्यार नहीं किया, उसका पापा कहलाने का हक उनको है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ अपनी बच्ची को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे परी बेटा, बस इतनी सी बात। चलो चलो मैं आपको आइसक्रीम खिला लाती हूँ, और दानवी के पापा ने खिलाया तो क्या है, एक खिलाई होगी ना, मैं तुम्हें 4-5 खिलाऊंगी। चलो। अरे क्या मम्मा, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि मुझे पापा के साथ जाना है, आपको समझ में नहीं आता। अरे आप नहीं फोन करती तो मुझे नंबर बता दो ना, मैं फोन कर लूंगी। खैर छोड़ो, मुझे आपसे बात ही नहीं करना। मैं जा रही हूँ दादी के पास, दादी से बोलूंगी तो वो जरूर मेरे पापा को बुला देंगी। अरे परी बेटा सुन तो, इधर आ। तू बहुत शरारती हो गई है, तेरे 2-4 थप्पड़ लगाने पड़ेंगे। क्या हुआ परी, इतने गुस्से में क्यों हो? आपकी मम्मा ने आपको डांटा कि चॉकलेट नहीं दी खाने के लिए? बोलो दादी से, क्या हुआ? अरे दादी, आपकी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है, कुछ भी कहती हूँ समझती नहीं। अरे मेरे को तो कुछ नहीं समझती, मुझे बच्चा समझती है, बच्चा। अरे हाँ दादी अम्मा, तुम बच्ची कहाँ हो? सचमुच मेरी बहू पागल है, कुछ नहीं समझती। अच्छा बताओ आप किस लिए गुस्सा हो, तो बताओ, तो दादी अभी उसका हल ढूंढेगी। दादी के पास तो सारी समस्याओं का हल होता है, आप बताओगी नहीं? अरे हाँ दादी, वही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जानती हो दादी, मैंने उनसे कहा कि मेरे पापा के पास फोन कर दो और वो आ जाए, मुझे उनके साथ आइसक्रीम खाने जाना है।
आज दानवी अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाने गई थी, पर मम्मी ने पापा को फोन ही नहीं लगाया। दादी, आपको पता है मेरे पापा का नंबर? आप मेरे पापा को फोन कर दो ना, मुझे पापा के साथ आइसक्रीम खाने जाना है बाहर। बहुत मजा आता है। मैंने देखा था दानवी को आज, वो अपने पापा के साथ बाइक पे बैठ के जा रही थी आइसक्रीम खाने। अरे बेटा, तेरी पापा तो वहाँ बॉम्बे में है ना, अभी उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, कुछ दिन बाद मिलेगी, तो पक्का प्रॉमिस मैं फोन करके बुला दूंगी। अरे दादी, ये अंकल जो बैठे हैं इनको बोल दो ना, ये जब जाएंगे तो मेरे पापा को भेज देंगे। मेरा भी कैसा नसीब है कि मैं अपनी बेटी के सामने अंकल बन के बैठा हूँ और मेरी बच्ची मुझसे मिलने के लिए परेशान है। क्या करूँ? मैं कह देता हूँ कि परी बेटा, तुम मेरे साथ चल के आइसक्रीम खा आओ। देखो, अगर मम्मी जाने देगी तो चला ही जाऊँगा उसको लिवा के। माँ, अगर आप कहें तो मैं परी को लिवा जाऊँ, बाहर आइसक्रीम खिला के ले आता हूँ। इसका मन है, इसका मन भी रह जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ऐसे मैं बाहर भी टहलाऊँगा। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी वो, उसके दादा आ जाएंगे तो वो लिवा के चले जाएंगे। परी बेटा, मेरे साथ चलोगे आइसक्रीम खाने? चलो, मैं आइसक्रीम खिला लाता हूँ। नहीं अंकल, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मम्मा मेरी कुटाई कर देगी। आपको पता है, मम्मी कहती हैं कि बाहर के किसी भी इंसान के साथ बाहर मत जाया करो। आज के युग में किसी का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सॉरी। अरे बेटा, मैं बाहर वाला थोड़ी ना हूँ। चलो, मैं तुम्हें सेफ्टी से लिवा चलूँगा और सेफ्टी से लिवा आऊँगा, हर बाइक पे भी लिवा चलूँगा, तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊँगा, तुम्हारी मनपसंद। सॉरी अंकल, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं तो सिर्फ जाऊंगी तो अपने पापा के साथ ही। जब मेरे पापा आएंगे तब मैं उनके साथ जाऊंगी। मुझे अभी कोई आइसक्रीम खाने का मन नहीं है। बस मैंने तो ऐसे ही मम्मी से कह दिया, मम्मा को भी बुरा लग गया होगा, वो भी रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दादी, दादाजी को फोन करके कह दो कि मेरे लिए आइसक्रीम लेते आएंगे और मैं घर पे ही खा लूंगी। ठीक है बेटा, तू जा जा अपने बेडरूम में आराम कर, मैं तेरे लिए आइसक्रीम मंगा देती हूँ। और देख, अब शाम हो गई, अब बाहर खेलने मत जा। अरे माँ, परी मेरी बेटी है और मैं उसे बाहर आइसक्रीम भी खिलाने नहीं ले जा सकता। इतना रोक टोक कैसे चलेगा माँ? अरे मैं भी उसे प्यार करता हूँ। बस अजय, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। अरे तेरी बेटी होती ना तो तुझे उससे प्यार रहता, उससे लगाव रहता, तो उसे गोद में खिलाता, उसे अपना प्यार देता। देखना, तेरी बच्ची तेरे प्यार के लिए तड़प रही है। और तू जानता है ना, बाद में यही बेटी जब बड़ी हो जाएगी ना, जब जानेगी समझेगी ना, तो तुझसे नफरत करेगी। और तूने एक नहीं, तूने 4 जिंदगियां बर्बाद की है, और तुझे ले ले तो 5 जिंदगियां। ये कोई खिलवाड़ नहीं होता शादी ब्याह, 2 शादी कर ली, 4 शादी कर ली, इसके बच्चे हो गए, उसके बच्चे हो गए। अरे क्या लगा दिया तूने तो हम लोगों का भी बुढ़ापा बिगाड़ दिया। अरे उस बहू के साथ गलत करे तभी अफसोस होता है, इस बहू के साथ गलत करे तब भी अफसोस होता है। लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, जब औलाद ही नालायक है।